Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about colon cancer treatment. यानी कोलोन का जो कैंसर होता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू ओवरकम दिस, राइट? सो सर्जरी जो है इज़ द मोस्ट कॉमन इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कोलोन कैंसर. सर्जरी जो है वो मोस्ट कॉमन इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए. सर्जरी के दौरान ट्यूमर के साथ साथ हम एडजेसेंट लिम्फ नोड को भी रिमूव कर देते हैं. यानी सर्जरी के दौरान जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कोलोन में. इसके सराउंडिंग पे जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं ट्यूमर के अराउंड, उससे भी हम रिमूव करते हैं. एज़ वेल एज़ अगर वो स्प्रेड आउट हो गया है टू लिम्फ नोड जिसके थ्रू वो इजीली ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है, सो हम लिम्फ नोड को ही रिमूव कर लेंगे, राइट? सो सर्जन जो होगा देन रिकनेक्ट करेगा हेल्दी सेक्शन ऑफ बाउल, जो हेल्दी पार्ट्स है उसको रिकनेक्ट कर देगा. इन पेशेंट विद रेक्टल कैंसर, वो पेशेंट जिनको रेक्टल कैंसर होता है, द रेक्टम जो है उसकी समटाइम्स परमानेंटली रिमूव कर दी जाती है. अगर कैंसर जो है वो अराइज हो जाए रेक्टम में, चाहे वो लो लेवल का ही क्यों ना हो, रेक्टम को रिमूव कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में इसकी रीअकरेंस ना हो सके. जो सर्जन है देन क्रिएट करेगा एन ओपनिंग. किधर ओपनिंग क्रिएट की जाती है? ऑन द एब्डोमिनल वॉल, जिसको हम कोलोनोस्टोमी बोलते हैं. कोलोस्टोमी जो है वो एक ओपनिंग है जो कि एब्डोमिनल वॉल में क्रिएट की जाती है. ये क्यों क्रिएट की जाती है? क्योंकि रेक्टम तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट होता है जो कि कोलोन से किधर जाता है रेक्टम में, वो कोलोन से किधर जाएगा? एब्डोमिनल वॉल के थ्रू वो रिमूव कर दिया जाएगा कोलोस्टोमी के थ्रू, राइट? सो अर्ली बाउल कैंसर जो होते हैं, जो कि स्टेज 1 या स्टेज 2 पे होते हैं, जो कि यानी हम उसे क्योर कर सकते हैं, उसकी जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, राइट? कीमोथेरेपी ऑफर्ड की जाती है कुछ पीपल्स में स्टेज 2 के कैंसर के लिए, जिनमें ये फैक्टर होता है, इनमें ये फैक्टर्स सजेस्ट किए जाते हैं कि ट्यूमर जो है उसकी रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई रिस्क होता है कि वो फ्यूचर में दोबारा हो जाए कैंसर. सो उसके लिए कीमोथेरेपी सजेस्ट या रिकमेंड की जाती है. सो बट वंस कैंसर स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, लेकिन जैसे ही कैंसर लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर जाए, कैंसर रिटर्निंग के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं. सो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर कीमोथेरेपी जो है बेसिकली एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, सिस्टमेटिक थेरेपी है. सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो है वो रिकमेंडेड है. कौन सी है? 5-फ्लोरोयूरेसिल, ल्यूकोवोरिन, कैपेसिटाबाइन. नाउ काजेस, कैंसर के कौन कौन से काजेस हैं? इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, राइट? सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास नॉर्मल मीन्स के स्टेम सेल हैं कोलोन के. ये जो है बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पॉलिप्स की डेवलपमेंट हो गई है, स्मॉल बिनाइन ग्रोथ हो गई है. पॉलिप्स क्या होता है? स्मॉल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स, जो कि क्लम्पिंग फॉर्म में, यानी क्लम्प करके एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सो हम उसे पॉलिप्स कहते हैं, जो कि बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी होते हैं. मैलिग्नेंट में मेटास्टेसाइज हो जाते हैं, स्प्रेड होने की एबिलिटी रखते हैं. जब इनका फर्स्ट इंडिकेशन ये है कि ये लिम्फ नोड को अटैक करते हैं जहाँ से ये स्प्रेड आउट हो सकते हैं, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे ही ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं ये ईजिली ऑर्गन्स पे अटैक करते हैं, लेकिन जब ये बिनाइन होते हैं तो ये स्प्रेड आउट नहीं हो सकते. सो स्टेज 1 में ये 90% चांसेस है कि वो 90% क्योरेबल है कैंसर. स्टेज 1 में, 2 में भी हो सकता है, लेकिन स्टेज 4 में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि कैंसर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए. नाउ अब जो है यहाँ पर लार्ज बिनाइन ग्रोथ हो गई है, किसकी? एबनॉर्मल सेल्स की. एडिनोमा कॉज हो गया है,
यहाँ पर ये एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एंजियोजेनेसिस में न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? बेसिकली कैंसर सेल्स जो हैं उनको सेल्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। कैंसर के केस में मोस्टली इसमें भी होता है क्योंकि वो सेल्स जो कि रैपिडली ग्रो एंड डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट। सो यहाँ पर कम्प्लीटली कवर अप कर लिया इन्होंने एक सेक्शन को कोलोन के। सो यहाँ पर लार्ज ग्रोथ हो गई है पॉलिप्स की। अब क्या क्या कॉजेज़ हैं हम जो पढ़ रहे थे। इनहेरिटेड म्यूटेशन जो होती है बेसिकली 5 to 8% जो है ऑल केसेस में इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है। इनहेरिटेड म्यूटेशन में भी फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस FAP, इसमें APC जीन जो है वो म्यूटेट कर जाता है। APC जीन ट्यूमर सप्रेसर है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। इसमें APC जीन में जब चेंज आ जाता है, म्यूटेट कर जाता है, सो हमारे पास फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कॉज होता है जो कि एक इनहेरिटेड म्यूटेशन है। लिंच सिंड्रोम जो है 5% म्यूटेशन होती है DNA रिपेयर जीन में, तो लिंच सिंड्रोम कॉज होता है। एक्वायर्ड म्यूटेशन जो है वो मोर देन 90% ऑफ ऑल केसेस कॉज हो जाती है, यानी लाइफ में किसी भी टाइम किसी भी रीज़न की वजह से जो म्यूटेशन आती है, म्यूटेशन मोस्टली DNA या क्रोमोसोम्स में आती है। सो एक्वायर्ड जब उनमें म्यूटेशन आ जाती है, सो ऑटोमेटिकली जब सेल्स कम्प्लीटली चेंज कर जाता है जेनेटिक लेवल पे, सो एबनॉर्मली वो बिहेव करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, सो हम कहते हैं कि ये कैंसर है, राइट। सो एक्वायर्ड म्यूटेशन में भी APC जीन म्यूटेशन होती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट treatment and causes of colon cancer. Thanks for watching.